यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता। बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर 5 मिनट से ज्यादा रहता ही नहीं आजकल। दोस्तों 14 से 25 साल की वो उम्र है जिसमें या तो आपकी जिंदगी बिखर सकती है या फिर आपकी जिंदगी निखर सकती है। दोस्त आज तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं जिंदगी में क्या करूंगा। कब तक अपने माँ बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पलोगे, कब तक? एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी होती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूंगा। कब तक कल कल करोगे? एक दिन वह दिन भी आएगा जब तुम कल मरने वाले होंगे। क्या उस दिन भी यही कहोगे कल करूंगा? जरा एक बार उन लोगों की तरफ भी देख लेना जो तुमसे कई उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की। कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं आपसे, जो आपके लिए जीने मरने को तैयार है और आप 5 मिनट पढ़ने को तक तैयार नहीं। आज ही सोच लो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, वरना जिंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना आपकी आंखों में, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा। दोस्त अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको तो खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना इसे छुओ भी मत। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह ऐसे फालतू चीजें देखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए और मोटिवेशनल के लिए। अगर वह ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी अंगुलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, वे केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती है। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती है जिसके मार्क्स कम आए, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप का भी मजाक बनाती है, उस टीचर्स का और उसके परिवार का भी मजाक बनाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर्स का मजाक बनवाना चाहते हो? भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी अपने माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हुए आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनका मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बना लो और पढ़ाई शुरू करो। ये क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से करूंगा, सोमवार से पढ़ाई करूंगा या 1 तारीख से पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी आया ही नहीं। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर है जो हर एक काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उसमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो एक कड़वी बात, अगर ये सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल होगे तो तुम्हारी जिंदगी तो उस पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी, देखो ये वही व्यक्ति है जो खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सका और अपने बाप के पैसों से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे सब सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी, बाप के पैसों से खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा उनका? और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ और निर्णय भी आपके हाथ है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। आज से पढ़ाई को टालना छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समझिए यह है कि आप पढ़ाई को अपना एक लक्ष्य समझ बैठे। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वे तो आपको गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों की खातिर पढ़ लो, अपने माँ बाप की खातिर पढ़ लो, अपनी इज्जत की खातिर पढ़ लो यार। उसकी वजह से पढ़ लो जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम प्यार करते हो, जिसको जीवन साथी बनाने का सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियां कैसे दोगे? वो लड़का जो तुमसे कह गया था कि तुमसे जीवन में कुछ नहीं होगा, कम से कम उनको तो जवाब दे दो और पढ़कर दिखाओ कि आप सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ नहीं हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ लो
जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहते हैं। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में असफल होगे तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेट लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और ज्यादा समस्या आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव सहायता करने की। बस आप पढ़ो तो सही, पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो, ये सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने का समय है। जागो और अभी से पढ़ो। जाते जाते ये लाइन जरूर सुनते जाना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।